बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो के अंदर दो स्टाइलिश और ट्रेंडी नेक के डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। इनकी मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से आपने कटिंग करनी है, किस तरह से स्टिचिंग करनी है। एक एक पॉइंट जो है यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि जब आप लोग जो है इस नेक को बनाओ तो फिर आप लोगों को किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो। सबसे पहले आपने बुकरम के ऊपर इस तरह से जो है नेक को बनाना है, यानी कि इसकी लाइनिंग करनी है। यहाँ पर जो है डायरेक्ट बुकरम के ऊपर डिटेल से बताने का मकसद ये था कि आप लोग काफ़ी सारे, यानी कि आप में से काफ़ी सारे सिस्टर हैं जो ये बोलती हैं कि भाई आपने जो बुकरम पे नेक की कटिंग की थी उसकी लंबाई कितनी रखी थी, चौड़ाई कैसे रखी थी, किस तरह से आपने कटिंग किया था। तो यहाँ पर गले की कटिंग का मुकम्मल तरीका इसलिए यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो आपने भी सेम इसी तरह से अगर कटिंग करते हैं, एक एक पॉइंट को, एक एक चीज़ को समझ के करते हैं, तो फिर यकीन माने कि आपका भी इसी तरह से परफेक्ट कटिंग होगा। तो यहाँ पर जो है इससे मेरी समझती कि कोई और आसान तरीका होगा किसी भी नेक को कटिंग करने का। जैसे कि मैं अक्सर आप लोगों को अपनी वीडियोस के अंदर जो है बताती रहती हूँ कि किस तरह से अपनी कटिंग करनी है, किस तरह से नहीं करनी। तो बस यही छोटे जो जो पॉइंट्स होते हैं इनको आपने ज़हन में रखना होता है, तो तब ही आप इसका जो है काम जाके बहुत अच्छे से होता है। अब यहाँ पर जो है इसकी लंबाई टोटल जो है 11 है, लेकिन आपने 9.5 के ऊपर इस तरह से निशान लगा दिया। और 9.5 के ऊपर निशान लगाने के बाद अब यहाँ पर आपने अपना लेना है पेंसिल, और इस तरह से जैसे अभी आप लोगों के साथ यहाँ पर हो रहा है इसी तरह से आपने करना है। ये देखिए इस तरह से आपने लाइनिंग की, और लाइनिंग करने के बाद फिर आपने अगेन जो है 1 इंच का गैप रखते हुए फिर ये दूसरी लाइनिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने डबल नेक कटिंग करना है। ये एक नेक की कटिंग नहीं है, ये 2 नेक, यानी कि गला तो एक ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो है कटिंग एक साथ दोनों गलों की यहाँ पर आप लोगों को बता रही हूँ। ये नीचे वाला जो है ये बिल्कुल राउंड यानी कि गोल गला है, तो उसकी कटिंग आपने करनी है इस तरह से। ये कटिंग हो गई है आपकी। अगेन आपने जो है ये वाला जो गला है इसकी कटिंग करनी है। अब इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई मसला होगा इस नेक की कटिंग करने का। इस तरह से कटिंग की आपने, और ये देखिए ये वाला भी हो गया हमारे पास रेडी, और ये जो राउंड वाला है ये वाला भी हमारे पास रेडी हो जाएगा। अब इनको करना क्या है, कैसे अटैच करना है, कैसे स्टिचिंग करनी है, सब कुछ आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ। तो सबसे पहले आपने ये वाला जो गला है अपनी कमीज़ यानी कि शर्ट के फ्रंट साइड के ऊपर जो है आपने लगा दिया इस तरह से। उल्टी साइड के ऊपर आपने रख के इसको लगाना है। लगाने के बाद जितने भी फालतू कपड़ा वाली साइड पे है उसको आपने निकालना है, और उसके बाद अब आपने यहाँ पर बुकरम वाली साइड के ऊपर फैब्रिक ग्लू लगाया, और फिर इस तरह से आयरन की मदद से इस सारे कपड़े को अंदर वाली साइड पर फोल्ड कर देंगे। और फोल्ड कर दूसरी साइड पर भी ये देखें फैब्रिक ग्लू लगा दो, UHU ग्लू स्टिक कुछ भी लगा चाहते हो लगा लो, और फिर आयरन की मदद से इस तरह से सारे कपड़े को बुकरम वाली साइड के ऊपर रखते हुए सेट कर लो। ये देखें यहाँ पर ये जब आपका हो जाएगा, अगेन आपने यहाँ पर लेस का यूज़ करना होगा, तो ये लेस भी आपने इस तरह से लगानी है। लेस के लिए भी आपने जो है लेस के अंदर आपको देखने नज़र आ रहा है ना कि कुछ फ्लावर जहाँ से लेस शुरू होती है वहाँ पे कटे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, वो कटी हुई नहीं है, उनके अंदर छोटे छोटे कट लगाए गए हैं, ताकि आपका ये गोल गले है और गोल गले के अंदर कोई भी लेस लगाते हो तो उसको लगाने का तरीका यही है कि लेस के अंदर भी आप लोग छोटे छोटे कट लगा दो। और उसके बाद ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये इस तरह से छोटे छोटे कट लगा दें आप लोग, और उसके बाद लेस को इस तरह से सेट करके रखें, क्योंकि ये जो कट वाले पार्ट है ये तो आपको पता है वैसे भी पीछे वाली साइड पे सिलाई के नीचे चला जाएगा, लेकिन इस तरह से आपकी लेस बहुत नीट तरीके के साथ लग जाती है। अब यहाँ पर ये देखिए यहाँ तक तो आपका जो है लेस लग चुकी है। इस लेस को अच्छे से सेट करने के बाद फिर आपने इसके ऊपर आयरन कर देने हैं। अगेन आपने जो है एक कपड़ा गोल वाला जो वहाँ से निकला था,
यानी कि जो भी अपने गले वाले जो कपड़ा निकला था ना, ये वही कपड़ा है। आपने उसको यहाँ पर ये वाला दूसरा नेक जो है उसके ऊपर रख कर इसकी जो है सिलाई कर देनी है। इस तरह से आपने सिलाई कर देना है। ये यहाँ तक अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दें, अच्छे से कमेंट भी कर दें अगर आप लोगों का दिल चाह रहा है तो। आप जब गले को सीधा करेंगे इस तरह से, जब सीधी साइड पे करेंगे, फिर ऊपर नेक के ऊपर आपने लेस को लगा देना। लेस को वही प्रोसीजर है जो आप लोगों के साथ होते हैं। नीचे फैब्रिक ग्लू लगाया, ऊपर लेस रखा और उसके ऊपर जो है आयरन कर दिया। अब यहाँ से अपने गले को उठाना है और यहाँ पर रख देना है इस तरह से, अच्छे से रखते क्योंकि ये वाला वही कपड़ा है जो इस गले से निकला था ना, वही वाला कपड़ा है। तो बस अब आपने उसके ऊपर ही इस तरह से सेट करके रख दिया। और रखने के बाद जब आप इसकी सिलाइयाँ इस तरह से लगाएंगे, सिलाइयाँ आपने पहले यहाँ पर ये वाले पॉइंट जो है इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे आप लोग। इस तरह से ये देखिए यहाँ पर सिलाई लगी, ये। और फिर जो है आपने जो अंदर वाली साइड पे है इसके ऊपर भी आपने सिलाइयाँ लगा देनी है। और फिर ये आपका फाइनल लुक होगा। अब अगेन ये वाला जो नेक का डिज़ाइन है इसकी भी जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये वाला भी नेक का डिज़ाइन जो है इसको भी काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, काफ़ी लड़कियाँ इसको शौक से बना रही हैं। तो अब इसका जो पॉइंट है कटिंग वाला वो तो यहाँ पे मिस हो चुका है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों ने टोटल जो इसकी लंबाई होगी बुकरम की वो लेनी है आपने 8 इंच, सॉरी 8 इंच नहीं, 9 इंच ले लें। और जो चौड़ाई होगी कपड़े की डबल करके, यानी कि अगर आपने रखना है बुकरम को तो फिर आपने जितने आपके शोल्डर होंगे, यानी कि अगर आपके 5 इंच शोल्डर तैयार होते हैं तो टोटल आपने यानी कि बुकरम की जो चौड़ाई है ना वो रखनी है 8.5 इंच। 8.5 इंच आपने बुकरम की चौड़ाई रख दी। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने अंदर वाली साइड पे नेक जो है उसको, पहले वाला जो नेक है उसको 6 इंच पर आपने रेडी करना है। फिर उसके बाद जो है 1 इंच का गैप रखना है। फिर जो है दूसरी लाइनिंग कटिंग करनी है। फिर जो 1 इंच का गैप रखते हुए तीसरी वाली लाइनिंग कटिंग करनी है। बस सिंपल, कुछ भी और नहीं करना आपने। तो बस उसके अंदर फिर जो होगा बुकरम होगा उसको निकालने हैं। अपनी कमीज़ की फ्रंट साइड के इस तरह उल्टी साइड के ऊपर आपने प्रेस करना है। और प्रेस करने के बाद अगेन आपने यहाँ पे जिस तरह से इसका कपड़ा दरमियान में से कटिंग करके निकाला है, इस तरह से कपड़े को निकाला नहीं है, जस्ट दरमियान में से कटिंग की है। और कटिंग करने के बाद इस तरह से उसको फोल्ड करके बुकरम वाली साइड के ऊपर आपने रखना है। और बुकरम वाली साइड पर रखने के बाद पहले हाथ से ग्लू स्टिक के साथ और हाथ की मदद से इसको सेट करना है। अगेन फिर आपने जो है ऊपर से आयरन करना है, तो फिर आपको बहुत अच्छे से जो है डिज़ाइन अपनी जगह पर नीट होके बैठ जाएगा, अच्छे से सेट भी हो जाएगा। तो ये जो नेक का डिज़ाइन है काफ़ी लड़कियां जो है इसको पसंद कर रही हैं, बना रही हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ आज जो है बहुत ही खूबसूरत वायरल वाले जो लेस के साथ नेक के डिज़ाइन हैं वो उनकी मुकम्मल कटिंग स्टिचिंग शेयर कर दूँ। अब अगेन आपने जो है फैब्रिक ग्लू का यूज़ करना है। फैब्रिक ग्लू के साथ जो है आपने लेसिस को, जैसे कि आप लोगों को पता है कि फैब्रिक ग्लू के साथ ही लेसिस को लगाए जाते हैं, सारा काम किए जाते हैं। तो अब यहाँ पे जो है ये वाली लेस है, इस लेस को आपने इस तरह से सेट करके रखना है। और क्योंकि नीचे फैब्रिक ग्लू है, पहले हाथ की मदद से अच्छे से प्रेस कर दें। फिर उसके बाद फिर आप जो है उसको आयरन करेंगे तो फिर आपका बेस्ट रहेगा। पहले हाथ से सेट करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर यहाँ पर ये दूसरा वाला जो है होल, उसके अंदर भी आपने इस तरह से लेस को लगाना है। इस तरह से लेस को लगाया, ये हाथ से कटिंग करके निकाल दिया। इसके ऊपर अब आपने ये देखें ये ऑर्गेन्जा है, तो अब ऑर्गेन्जा को आपने यहाँ पर रखना है इस तरह से। ये देखिए
ये सेट करके रखा आपने। और अब जो है ऑर्गेन्जा जो है कमीज़ की सीधी साइड के ऊपर है, ये देखिए इस साइड पर ऑर्गेन्जा है। तो ऑर्गेन्जा को रखने के बाद अब आपने यहाँ पर ऊपर आयरन कर दिया, क्योंकि ऑर्गेन्जा के ऊपर भी जो है यहाँ पर निकलने वाली जगह पर लगाया गया था फैब्रिक ग्लू। तो फिर आपने यहाँ पर गले की साइड पर सिलाई जब लगा देंगे तो फिर आपने यहाँ से कपड़े को निकाल देना है। ये कपड़े को निकालने के बाद अब जो है छोटे छोटे कर लगाएं, फिर ऑर्गेन्जा को जो है इस तरह से उल्टी साइड पर जो है सीधा कर दें और फिर अच्छे से आयरन करें। आयरन करने के बाद आपका नेक का लुक कुछ इस तरह से आएगा। बस अब आपने जो है यहाँ पर इसी तरह से सिलाइयाँ लगानी है, जैसे अभी आप लोगों के सामने यहाँ पर सिलाइयाँ लग रही हैं। बहुत आसान है ये वाला गले का डिज़ाइन बनाने का तरीका आप लोगों के सामने आप लोगों ने देख लिया कि देखने में ये गले का डिज़ाइन कितना खूबसूरत लग रहा है, और बनाना जितना खूबसूरत लग रहा है इतना ही आसान है इसको बनाने का तरीका भी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर आपने देखा दो मुख्तलिफ़ गलों की कटिंग और स्टिचिंग, जो कि आप लोगों को भी यकीनन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे से कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।